नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण रचनात्मक लेखन पर एक कार्यपत्रक आया हुआ है। कार्यपत्रक संख्या 6868 और यह 13/1/2022 के लिए है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि रचनात्मक लेखन में क्या इन्होंने दिया है, क्या कैसे रचनात्मक लेख लिखा जाता है और इसको किन शब्दों में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, यह जानेंगे हम इस कार्यपत्रक इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि रचनात्मक लेखन से संबंधित आपके पास कम से कम 15 से 20 तक के नंबर आते हैं। इतने नंबरों में यह पूछा जाता है अलग अलग चीज़ों में। तो ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होने महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। कक्षा 9वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं 12वीं, सभी जगह रचनात्मक लेखन अब आगे आपके लिए इसी तरह के ज़्यादा प्रश्न आएंगे और अधिक नंबर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहानी सुनना आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। कहानी या कथा सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती है। हितो हितोपदेश, पंचतंत्र, विक्रम बेताल, दादी और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इससे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। आज हम कहानी के लिखने पर बात करेंगे, जिससे आप भी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखने से आप में कल्पना और रचना शक्ति का विकास होता है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, कहानी की घटना, पात्र, कहानी के लोग या वातावरण, यानी कि वातावरण का मतलब होता है कहानी का समय, उस समय की वस्तुएं आदि। अब देखिए, कथानक क्या होती है। कथानक होती है कहानी की घटनाएं, पात्र होता है कहानी के लोग, वातावरण होता है जो उस समय की वस्तुएं होती है, वह समय होता है को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली, जो भाषा शैली होती है, भाषा शैली के अंतर्गत आते हैं शब्द, वाक्य और लिखने का तरीका पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। ऐसी ही कुछ कहानियों का प्रयोग फिल्म और टीवी सीरियल बनाने में भी होता है। कुछ कहानियाँ लंबी तो कुछ कहानियाँ छोटी होती है। आज की कथा या कहानी अधिकतर छोटी और लघु होती है, क्योंकि अब लोगों के पास कहानी कहने, सुनने, पढ़ने के समय की कमी होती है। तो इसलिए इन कहानियों को छोटा कर दिया जाता है। जैसे कि आप फिल्मों में भी देखते हैं, पहले फिल्में लंबी होती थी, लेकिन अब इनकी छोटी कहानी होती है। कम समय में, कम शब्दों में अधिक बात को कह जाते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाती है। और लोगों के पास कम समय होने के कारण इस तरह की कहानियाँ बनाई जाती है। आगे देखते हैं कि आज की कहानी विशेषता है। आज की कहानी विशेषता है कि इसका मुख्य विषय मनुष्य है। जो आज की कहानी है, इसका मुख्य विषय है मनुष्य। फिर भी बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं। लेकिन जो बच्चों के लिए लिखी जाती है, उसमें देव, दानव, मनुष्य, ठीक है, पशु पक्षी सब आते हैं। लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या, भाव या विचार को। आज की कहानी का आधार मनुष्य के जीवन का संघर्ष है। तो जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जिसको आज हम सर्वश्रेष्ठ कहानी कह सकते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी होती है? जिसमें मनुष्य के जीवन का संघर्ष पहले और उसकी जो समस्याएं हैं, उसका हल एक तरह से आज के लिए जरूरी
जो बात है जो आज के समय में सटीक बैठती है उसे सर्वश्रेष्ठ कहानी कहा जाता है। मनुष्य के जीवन का संघर्ष, ठीक है। पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, किंतु आज कोई भाव, विचार, कौतूहल जगाने वाली कहानी को सफल माना जाता है। पहले की जो कहानियाँ होती थी उसमें शिक्षा होता था, सत होती थी, उसके साथ मनोरंजन भी करती थी और इस तरीके से वे लिखी जाती थी। किंतु आज जो है वह भाव, विचार, कौतूहल जगाने के लिए जो कहानियाँ होती है उसे सफल माना जाता है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों को अधिक पसंद है। जो साधारण पाठक है उनको मनोरंजन पसंद है। इसकी भाषा को सरल और हमारे जीवन के आसपास का रखा जाता है। तो जो भाषा होती है उस भाषा को सरल रखा जाता है और हमारे जीवन के आसपास का रखा जाता है। पुरानी कहानियों का अंत अधिकतर सुखद होता था, किंतु आज ऐसा नहीं है। देखिए, जो पुरानी जो कहानियाँ थी उनका जो अंत होता था, लास्ट में जब होता था तो सब कुछ ठीक हो जाता था और जो हमारा जो मुख्य पात्र होता था, जिसको हम हीरो कहते हैं, वह जीत जाता था, वह अच्छे से जीवन यापन कर लेता था। जो गलत होता था उसका खात्मा हो जाता था, वो मर जाता था या इसी तरीके से मतलब उसके साथ बुरा होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। आज ऐसा नहीं है जो आज की कहानियां हैं। तो ये थी कहानी की विशेषता कि कहानी को कैसे लिखें, किस तरह की भाषा का प्रयोग करें, क्या उसमें कथा वस्तु होनी चाहिए, किस तरह के उसमें पात्र होने चाहिए, किस तरह का वातावरण होना चाहिए। इससे संबंधित यह कहानी लेखन की कहानी को कैसे लिखें आप इससे जान सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। आप भी कोई कहानी लिख सकते हैं। आपके मन में आपके विचार जो आ रहे हैं, अगर आप लिखते हैं तो आपके जो रचनात्मक जो विकास होता है आपका, वो बहुत ही अच्छा होता है और भी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती है अगर आप लिखते हैं तो धीरे धीरे। तो चलिए आगे देखते हैं कि विद्यार्थी चार प्रकार या विधि से लघु कथा लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, किससे कर सकते हैं? कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना, और अधूरी या अपूर्ण कहानी या पूर्ण कहानी पूर्ण करना, अधूरी कहानी पूर्ण करना मतलब, और चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। तो इसका जो होता है वो कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना होता है। इससे वह लघु कथा या लेख लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास कि लघु कथा या कहानी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किस चीज़ का? कहानी का आरंभ जो होता है वह आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वालों के मन उसे पढ़ने में लगा रहे। ठीक है, तो एक तो होना चाहिए उसमें जो शुरुआत होनी चाहिए, आरंभ होना चाहिए उसमें, मतलब आपको कहानी इस तरीके से लिखनी है ताकि उसे पढ़ने का मन करे। कोई भी कहानी खोले तो उसको आगे पढ़ने का मन करे। यदि रूपरेखा संकेत दिया गया है तो उसके आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। और रूपरेखा जो होता है, संकेत अगर आपने ऊपर दिया गया है कि इस तरह से इसमें कहानी में यह कहानी की रूपरेखा होगी, तो उससे हटना नहीं चाहिए, उसी के अनुसार कहानी लिखनी चाहिए। तीसरा है कहानी में विभिन्न घटनाओं को क्रम से संतुलित विस्तार देना चाहिए। अब क्रम से होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद दो आता है तो दो ही आए, ऐसा नहीं कि एक के बाद सीधे आपने 10 कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक क्रम से होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए और ना ही आवश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। अब जो कोई विषय आप लिख रहे हो, कोई प्रसंग लिख रहे हो, तो उसको ना तो छोटा लिखो कि 1-2-3 लाइनों में ख़त्म हो गया, और ऐसा भी मत लिखो कि वो ख़त्म होने का नाम ही ना ले। वह एक तरह से बोरिंग हो जाती है।
तो ये चीज, ये तथ्य थे यहाँ पे। और जो ऊपर आपने लघु कथा के लिए बताया, तो लघु कथा में ये 4 चीज़ें इसमें दे रखी है जो मैंने बताई थी कि कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करना, फिर उसके बाद अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण कर सकते हैं आप किसी, और चित्रों से भी बना सकते हैं, कहानी का अभ्यास भी कर सकते हैं। चित्र से कहानी की ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो कहानी अलग अलग तरह से हो सकती है लोगों का। आगे देखते हैं। लिखना चाहिए, ना ही आवश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। तो हो गया, ठीक है। उसको ना तो कम करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अधिक। अगला पॉइंट है चौथा, कि कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। अब जो कहानी की जो भाषा है ना, वो सरल होनी चाहिए। सरल का मतलब क्या होता है कि जो आम व्यक्ति के समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और वो प्रभावशाली हो, ठीक है, और स्वाभाविक हो। ऐसा ना लगे कि आप काल्पनिक लिख रहे हैं जो कि मतलब इस दुनिया की नहीं है। इसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए। अब बहुत अधिक लंबे वाक्य भी नहीं होने चाहिए, और जो संवाद होगा वो छोटा होना चाहिए। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। अब जो कहानी होती है उसको ऐसा उपयुक्त शीर्षक दो कि या तो आपकी कहानी से मैच करता है, और उस कहानी से मैच करता हुआ कोई आकर्षक शीर्षक आपको देना चाहिए, ताकि उसे पढ़ने, उसका शीर्षक देखते ही उसे पढ़ने का मन कर जाए पाठक का। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब देखिए, इसको रोचक बनाने के लिए हम मुहावरों का और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं कहानी को। इससे और मज़ा आ जाता है कहानी में, और अच्छा और इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने में। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। जो बीत गया है उसमें लिखो कहानी को, ठीक है। वर्तमान में और भविष्य में नहीं लिखी जाती कहानी। कहानी बीता हुआ कल है, और उसी पर हमें लिखना चाहिए। आगे देखते हैं कि कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। अब कहानी का जो अंत होता है, लास्ट में कहानी ऐसे खत्म नहीं होनी चाहिए कि अचानक से कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि वह कहानी खत्म हो जाती है। वह सहज तरीके से खत्म हो, ठीक है। उसका अंत आराम से, मतलब जिस तरीके से कहानी चल रही है उसी आधार पर वह उसका अंत भी होना चाहिए। और कहानी में आखिरी जो पॉइंट है 9वां, अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। अब जो कहानी से जो सीख मिल रही है वह स्पष्ट हो, कि जो आसानी से समझ में आ जाए, और संक्षेप में होना चाहिए। उसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कहानी लेखन के लिए ये सारे बिंदु दिए हुए हैं, और इन्हें अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर ये एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार फिर आप पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तब आप अपनी कोई भी कहानी लिख सकते हैं और बना सकते हैं। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर एक लघु कथा लिखिए और उसका नाम दीजिए। तो कुछ संकेत आपको दिए हैं, उन पर ही लिखना आपने, कि एक किसान के लड़के, ठीक है, एक किसान है उसके लड़के हैं, ठीक है। उसमें दूसरा पॉइंट है लड़ते। अब लड़ते, कोई भी लड़के भी लड़ सकते हैं या कोई और भी लड़ सकता है, ठीक है। ये उसके बिंदु दिए गए हैं। किसान मरने के निकट, यानी कि वो मरने के निकट है। अगला है सबको बुलाया। अब उसमें सबको भी बुलाना है, तो सबको कैसे बुलाया जाए, है ना। पूरे गांव वालों को भी बुला सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, परिवार को भी बुला सकते हैं। लड़कियों को तोड़ने को दिया, लड़कियों को तोड़ने को दिया, ये भी बिंदु होगा उसमें। किसी से न टूटा। अब वो क्या चीज़ थी वो आपको लिखना है, किसी से न टूटा। एक एक कर लड़कियों ने तोड़ी। अब वो क्या तोड़ी लड़कियों ने, ये भी बिंदु है, आप उस कहानी में लिखेंगे। और अंत में शिक्षा, कि इस कहानी से क्या शिक्षा
मिलती है। तो इस पर आपने एक कहानी लिखनी है और यही बिंदु होने चाहिए। इस कहानी को जरूर लिखिए सभी, और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर लिखिए। और भाषा और शैली और वातावरण जो यहाँ का दिया गया है, कहानी को कैसे आरंभ करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है और कैसे उसका अंत करना है, ये सब यहाँ पर इस में दिया गया था ऊपर। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से इसको ज़रूर देखें ताकि आप कहानी लिखना सीख सके और कहानियों का निर्माण कर सके। तो उम्मीद है आप इसे समझेंगे और कहानियाँ लिखेंगे और लेखन को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ मैं आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।